नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। एक महीने से जो युवा अपने घर से लापता था, आखिर एक महीने के बाद परिजनों से कैसे उसकी मुलाकात हुई। आखिर परिजनों ने देवभोग के युवक गगन नागेश जी के सहयोग से कैसे अपने चहेते, अपने लाडले बेटे को ढूंढ निकाला। आज इस खबर में विस्तार के साथ जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को दूंगा। दरअसल महीने भर पहले पायलीखंड जांगड़ा ग्राम पंचायत के सूरज नागेश ने बिना किसी को कुछ बताए सूरज नागेश घर से निकल गए थे। उनके निकलने के बाद परिजन परेशान थे। परिजन लगातार सूरज की खोजबीन कर रहे थे, लगातार सूरज की तलाश कर रहे थे। इस दौरान लगभग महीना भर के बाद मेहनत करने के बाद पता चला परिजनों को कि सूरज नागेश हैदराबाद में है। इस तरह की जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद जो सूरज नागेश के जो परिजन थे वे पहुंचे देवभोग के गगन नागेश जी के पास। इसके बाद गगन नागेश जी को उन्होंने पूरा विस्तार बताया। गगन नागेश जी ने कहा कि बिल्कुल मैं आपका हेल्प करूंगा, मदद करूंगा। इसके बाद नागेश जी का दिल इतना बड़ा है कि वे बिना सोचे समझे वे सूरज के परिजनों के साथ हैदराबाद निकल गए और हैदराबाद से लगभग 36 किलोमीटर दूर ये सूरज को खोजकर उसकी खोजबीन करने के बाद परिजनों के साथ वापस लेकर गगन नागेश जी देवभोग के लिए निकल पड़े हैं। हमने गगन नागेश जी से दूरभाष में बातचीत की। नागेश जी ने दूरभाष से बातचीत के दौरान बताया कि अभी मैं रास्ते में हूं। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर इस मामले को लेकर गगन नागेश जी को मैं फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा और गगन जी से बातचीत करेंगे कि आखिर जो सूरज नागेश पायलीखंड जांगड़ा का निवासी है, महीने भर से अपने घर से बिना किसी को बताए जानकारी दिए चला गया था, उसकी मुलाकात कैसे हुई। गगन जी, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। गगन जी, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। गगन जी, जानना चाहूंगा कि सूरज नागेश जो महीने भर से अपने घर परिजनों को बिना कोई जानकारी दिए वो चले गए थे, कैसे सूरज नागेश जी के विषय में पता चला और क्या सूरज नागेश जी से आप लोग की मुलाकात हो गई है? आपने ढूंढ लिया है, बताइए। जी जी सर्वप्रथम तो मैं लोकल टीवी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ तिवारी जी। जी। और इन्होंने किसी के माध्यम से देवभोग में अपना गुप्ता बस का काउंटर बोल के इन लोग आए जी और मेरे को इस विषय में बताया तिवारी जी। जी। तो फिर उनके साथ ना मैं हैदराबाद आ गया जी और अपना कंडक्टर, ड्राइवर और अपना हैदराबाद का काउंटर के सहयोग से हम लोग उनको ऑटो में 2-4 ऑटो में खोजे और शाम को 4 बजे हम उसका वो हमको मिल पाया वो। जी। गगन जी, कितना हैदराबाद से कितना दूर में मुलाकात? हैदराबाद से करीब करीब 36 किलोमीटर की दूरी में एक कारखाना में, ये फैक्ट्री में काम कर रहा था। गगन जी, सूरज ने क्या बताया, क्यों परिजनों को बिना बताए ये हैदराबाद चले गया था? वो उसके जीजा जी के साथ आया था जी। वो अभी तक तो बात ठीक से कर भी नहीं पा रहा है। 2-4 दिन से भूखा उका था और उसका पैंट शर्ट बहुत फट फुटा गया है जी। और फिर खाना वाना उसको खिलाए, फिर भी बात भाई लोग के साथ उसका नहीं कर रहे हैं जी। अभी थोड़ा सा सहमा हुआ है जी। उसको हम लोग सकुशल अपने बस में हैदराबाद से जो गुप्ता टेबल से उसी में ला रहे हैं तिवारी जी। जी। गगन जी, क्या परिजनों ने जैसे ही आपने मदद किया वहां पर परिजनों ने क्या कहा आपको लेकर? परिजनों ने वो कहा कि आपका तहे दिल से स्वागत है, कि हम सोचे भी थे कि हमारा भाई हमको मिलेगा बोल के। वो इत्तेफाक सहयोग था कि ऊपर वाला की कृपा से हमको मिल गया। गगन जी, आपसे ही जानना चाहूंगा, हैदराबाद जैसे बड़ी सिटी में आपने जान पहचान कैसे स्थापित किया? इतना आपने गहरा संबंध कैसे स्थापित किया है कि आपने वहां के लोगों से मदद से सूरज को ढूंढ निकाला? तिवारी जी, मेरा गुप्ता बस में बुकिंग काउंटर का काम 4 साल से कर रहा हूँ जी। और इसी विषय में ना कहना चाहूंगा कि मुझे हैदराबाद के काउंटर सभी कोई जानते हैं कि गगन भाई का अपना काउंटर है। तो इसी वजह से उन लोग ऐसा समस्या है, मेरे यहाँ का गुम हो गया है, थोड़ा सा मदद कीजिए। वो तो मुझे तेलुगु नहीं आता तो फिर वहाँ का जो संबंधित अपना काउंटर में जो बैठता है वो तेलुगु में बात करके ऑटो वाले से बात करके फिर हम लोग वो जगह को गए जी और सकुशल उसको लेके आ रहे हैं तिवारी जी। जी। गगन जी, कितने दिन से अपने घर से चले गया था? गगन जी, क्या घर से जब ये निकला था इसने जानकारी दी थी क्या अपने परिजनों को? नहीं, परिजनों को तो ये महीना भर से उसके जीजा जी के साथ गया हुआ था जी। और वो गुम होने के बाद उसका जीजा जी लोग उसको 1 हफ्ता के बाद फोन किए जी।
फोन करने का जैसा मोबाइल भी मैंने गुम हो गया या फिर कोई ले गया है तो संपर्क नहीं हो पाया जी। फिर इसको नंबर घर का पता था तो किसी के दूसरे के नंबर से ना ये कॉल करने के बाद ना हम उस जगह में पहुंचे तिवारी जी। जी, तो गगन जी क्या महीना भर से ये दूर था कि ज्यादा दिन हो गया था? ये महीना भर से ये तो गया हुआ था हैदराबाद कमाने के लिए उसका जीजा जी के साथ। उसका जीजा भी अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है जी। तो ढूंढने में असमर्थ हुआ जी। गगन जी, तो गगन जी परिजनों ने आपसे कब संपर्क किया था? परिजनों ने कल मुझे कल दोपहर को 25 तारीख कल 25/12/2025 को दोपहर में काउंटर में मेरे से मुलाकात हुआ। मुलाकात होने के बाद हम लोग 3:30 बजे बस में बैठ के हैदराबाद की रवानगी हुई तिवारी जी। गगन जी क्या आप भी हैदराबाद परिजनों के साथ गए हैं? हाँ जी, उनका 2 परिजन आए हैं मेरे साथ जी। गगन जी उसका भाई और उसका मितान है या जीजा है ऐसा कुछ है जी। गगन जी आप वापस लौट रहे हैं हैदराबाद से? जी। चलिए गगन जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आभार। और आपने भी गगन जी बहुत अच्छा कार्य किया, परिजनों का आपने मदद किया, इसके लिए आपको साधुवाद गगन जी। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपको भी तहे दिल से शुक्रिया जी। तो मिल गया हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल गगन जी। जी। तो आपने गगन नागेश जी को सुना जो लोकल टीवी से जुड़ गए थे। गगन जी ने बताया कि कल जैसे ही परिजनों को जानकारी मिली थी कि गगन नागेश जो गुप्ता बस में टिकट काउंटर में बुकिंग का काम करते हैं, तो परिजन गगन नागेश जी के पास आस लेकर आए थे और गगन जी ने उनके आस को बकायदा गगन जी ने संभाल कर रखा, उनके आस को टूटने नहीं दिया और उसी आस को लेकर गगन जी परिजनों के साथ रवाना हुए जो हैदराबाद में रवाना होने के बाद गगन जी का वहां पर भी लोगों से संबंध है, अच्छा पहचान है। उस पहचान के चलते गगन जी ने ऑटो लेकर वहां के कुछ स्थानीय लोगों के साथ सूरज नागेश को जिस जगह से फोन आया था उस जगह पर जाकर ढूंढना शुरू किया। तो गगन जी ने जैसे बताया कि सूरज एक कारखाना में काम कर रहा था, उसके कपड़े सूरज ने उस दौरान फटे पुराने कपड़े भी पहने थे, 2-3 दिनों से भोजन भी नहीं किया था। ऐसी जानकारी गगन नागेश जी ने लोकल टीवी को बातचीत के दौरान दी है। इसके बाद सूरज नागेश जी को उनके परिजनों के द्वारा भोजन करवाया गया। अभी भी सूरज नागेश डरे सहमे हुए हैं, ऐसी जानकारी गगन नागेश जी के द्वारा लोकल टीवी से बातचीत के दौरान दी गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।